व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये हम लोग न्यूमेरिकल है, पीरियड 3। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन m एंड n। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन m एंड n। ये फिगर है, m है, n है, और ये बैलेंस ब्रिज है यानी व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि 8/4 इक्वल टू 8/4। आर कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 8 और 4 ऊपर से सीरीज हो जाएगा, नीचे 8 4 सीरीज हो जाएगा, तो 8 + 4 12 हो जाएगा, नीचे 8 + 4 12, 12 12 पैरेलल हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 12/2 यानी 6 ओम। आप जैसे निकाल लो। दूसरा क्वेश्चन है, ये फिगर है, इसका ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। सब है 6 ओम 6 ओम 6 ओम है। तो हमारा इसमें यह पहचानना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कौन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 वायर होना चाहिए, 2 से करंट इन करना चाहिए और 2 से करंट आउट होना चाहिए और एक बीच में होना चाहिए। इधर लिखा है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ए और बी यहाँ दिख रहा है। अब देखो सॉल्यूशन में, ए से डायरेक्ट बी एक वायर जुटा है 6 ओम का, डायरेक्ट ए से बी, तो ये एक्स्ट्रा वायर हो गया। यहाँ पे देखो, इसको हमने ऐसे बना दिया, ये ए से बी जोड़ दिया एक्स्ट्रा वायर, और बाकी 6 ओम जैसे था उसको बना दिया। इससे अब क्लियर हो गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बीच में जो 6 ओम है इसमें रेसिस्टेंस नहीं जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 6 + 6 और नीचे 6 + 6 यानी 12 का हाफ 6, और 6 के पैरेलल में ये जो एक्स्ट्रा वायर है 6 ओम, तो 6 × 6/6 + 6 2 के लिए, या सीधे 6/2 2 है। तो पीछे भी हम लोग इस पे चर्चा किए थे। थर्ड है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन m एंड n। इसका ये फिगर है ना, 10 ओम है, 20 ओम है, बीच में 10 ओम है, फिर 5 ओम है और 10 ओम है। तो m n के बीच निकालना है। तो यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। क्या करना है कि तार को घुमा देना है, तार को, ये जो वायर है ये m पॉइंट है, इस m पॉइंट को घुमा करके इधर ला देना है, और ये जो n पॉइंट है n, इसको घुमा करके इधर ला देना है। सेम वैसा ही जैसे कि देखो यहाँ पे बनाया गया है, m को घुमा दिया, घुमा करके इधर ले आया, n को घुमा करके इस साइड ले करके आ गया। अब ये क्लियर हो गया कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर हो गया है ना। तो ये जो बीच में जो 10 ओम है इसमें करंट नहीं जाएगा, तो 10/20 और इधर 5/10 हो गया, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो करेगा। इसका आंसर हो गया 10 ओम। आप निकाल के देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन m एंड n। अब यहाँ पे ये हमारा सर्किट डायग्राम है, m है और n है, m है और n है। ये जो देख रहे हो ABCDEF, ये क्वेश्चन में पॉइंट इंडिकेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो हम लोग को बनाने में ये आसान, पॉइंट इंडिकेट करने से क्या होता है कि इजी होता है डायग्राम को समझने में। जैसे कि N हो गया, D हो गया, C हो गया, तो NDC एक पॉइंट की तरह काम करेगा।
बी और एफ है तो ये एक पॉइंट का काम करेगा, एम और ए एक पॉइंट का काम करेगा। पहले भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। जैसे कि देखो हमने यहाँ एम और ए, यहाँ क्वेश्चन में भी है ऊपर, एम और ए को एक पॉइंट मान लिया, बी और एफ को एक पॉइंट मान लिया, फिर इधर एन डी सी को एक पॉइंट मान लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, जैसे जैसे था वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे एम से बी, तो एम से चला गया हमारा बी 4 ओम ऊपर, एम से बी हो गया। फिर ए से ई, तो ए से ई नीचे है तो ए से ई 8 ओम है तो 8 ओम लिख दिया। ई से एफ, तो ई से एफ ऊपर चला गया बी के पास 4 ओम है, ये लिख दिया। अब ये देखो ये बीट स्टोन ब्रिज में चला गया 4 ओम, ऐसे पता नहीं चल रहा था। फिर ए से एन है, तो ए से एन को लेकर के चलाया, तो ए से एन जो 8 ओम है ये एक्स्ट्रा वायर हो गया, ए से एन एक्स्ट्रा वायर हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा था फिगर में। ई से डी, ई है नीचे और डी है यहाँ, तो ई से डी 4 ओम आ गया, ई से डी 4 ओम हो गया। फिर सी से एफ कह दो 2 ओम, सी से एफ ऊपर वाला 2 ओम हो गया। अब ये क्लियर कट हो गया कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो ध्यान देना है कि अगर कहीं 5 वायर है तो ये दिमाग में बैठा हो कि ये कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है, इस चीज़ को एकदम ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 4 ओम हो गया रेसिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का, और उसके बाद एक्स्ट्रा वायर वाला है 8, तो 4 इंटू 8/4 प्लस 8 करके यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 8/3 ओम। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में है एम है और एन है। देखो यहाँ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया, क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 400 ओम, 200 ओम, 100 ओम, 100 ओम, 200 ओम। अब यहाँ पे काउंट करो, 5 वायर है, तो 5 वायर है तो मे बी ये बीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। तो सबको हमने क्या किया, पॉइंट आउट कर दिया नीचे सॉल्यूशन में। यहाँ देखो सॉल्यूशन में फिगर को नीचे लिख लिया, जो फिगर हमारा ऊपर था फिगर को हमने नीचे लिख लिया, जैसे था सेम। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉइंट इंडिकेट कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया, और तो कहीं कोई पॉइंट है नहीं, तो ए और बी पॉइंट कर दिया। अब यहाँ से हमने देखो डायग्राम कैसे बनाया, एम से ए चला गया, तो एम से ए चला गया, एम से ए कितना है 400 ओम। फिर उसके बाद एम से बी है, तो एम से बी चला गया 200 ओम, एम से बी हो गया 200 ओम। अब इसके बाद ए से एन है 200 ओम, तो ए से एन चला गया ऊपर में 200 ओम। फिर ए से बी है 100 ओम, तो देखो ए से बी लगा दिया 100 ओम। उसके बाद बी से एन 100 ओम है, तो बी से एन 100 ओम लगा दिया। अब ये 400/200 हो गया, यहाँ 200/100 हो गया, यानी ये बीट स्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है। तो इसका हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है पी एंड क्यू के बीच। डायग्राम ये है, सबका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर है, और बीच में ये जो है ये बताया गया कि तार जो है कनेक्ट नहीं है, ऊपर से जो गया है तार ये कनेक्ट नहीं है। तो फिर उसी तरह से जो पॉइंट हमको मानना है, सपोज अगर कर लेंगे तो इजी वे में बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया, हमको P और Q ऊपर है, तो P से Q जो डायरेक्ट वायर है ये एक्स्ट्रा वायर हो गया, बाकी को व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया। अब बना करके देखो बिना सॉल्यूशन देखे,
7वां क्वेश्चन हमने लिया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पी और क्यू के बीच निकालना है। पहले क्यू ऊपर था, अब ये क्यू जो हो गया नीचे आ गया, यानी कि पी क्यू जो डायरेक्ट वायर है ये एक्स्ट्रा वायर कहलाया। और हमने यहाँ पे फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकाल दो। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है एम और एन के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। ये देखो ये डायग्राम है, एम और एन सबका रेसिस्टेंस आर आर लिया गया है। अब ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसको जब बनाओगे तो इधर से आर है और इधर दोनों सीरीज में आर आर, ऊपर वाला आर आर, तो 2R हो जाएगा, यानी R/2R। और इधर से देखोगे तो 2R/R हो रहा है, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बना करके देखो, बनता है तो ठीक।